अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे गूगल ऐड। ठीक है कि हम गूगल पे कैसे अपने ऐड रन कर सकते हैं। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। जी अब हो रही है स्क्रीन शेयर। आ गई। तो जी सबसे पहले करेंगे क्या कि सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि गूगल ऐड किसके लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली जब हम गूगल ऐड रन कर रहे होते हैं तो हम चाह रहे होते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है जिसको हम सेल आउट करने जा रहे हैं, तो कोई भी पर्सन गूगल पे सर्च आउट करे तो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टॉप लेवल पे, टॉप 5 में हो या टॉप 10 में हो। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम एसईओ के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और सेकंड ये है कि हम पेड ऐड चला के गूगल एडसन पे या गूगल एड्स पे तो हम उसको रन कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको नॉलेज होना चाहिए उनके बारे में। तो जैसे मैं लेट्स सपोज मैं एक समझ लें एक एक कस्टमर हूँ और कुछ प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं लेदर शूज़ बाय करना चाह रहा हूँ या लेदर जैकेट जो भी है। लेट्स सपोज मैं लेदर शूज़ बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा लेदर शूज़। तो जैसे सर्च करूँगा तो मेरे पास ये टॉप लेवल पे जैसे ये है। अब ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना है। अब देखो यहाँ पे OLX पे एक लेदर शूज़ मिल रहे हैं, ठीक है, बट ये रैंकिंग में फर्स्ट लेवल पे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एसईओ की हुई है, ठीक है, इनके ऐड नहीं चल रहे। ठीक है, ऐड हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ ऐड के थ्रू चल रही है। जैसे अब हम एक सेशन करने जा रहे हैं कि हम गूगल ऐड कैसे चला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे हमें पता चलेगी कि ये ऐड है या एसईओ प्रॉपर वेबसाइट होके ऊपर रैंक होके गूगल पे आई हुई है। बट ये एसईओ होके हुई आई हुई है तो हम कुछ और सर्च कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम क्लॉथ बाय करना चाहते हैं, खादी के। ठीक है, तो मे बी इन्होंने ऐड चलाई हो, बट इन्होंने भी ऐड नहीं चलाई हुई। तो हम ऐसे कोई प्रोडक्ट देखते हैं कि जिसकी ऐड जो है ना वो चल रही हो। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत कम वैसे ये करते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के जो होते हैं वो तो कोई ना कोई जो है ना अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो इनकी भी कोई ना कोई ऐड चल रही होगी। लेट्स सपोज हम करते हैं जी वैसे करके वैसे ऐड चल रही है। ठीक है, ये देखिए, अब ये आसाद ऐड लिखा हुआ आ रहा, शो हो रहा है, तो मीन्स कि इन्होंने ऐड रन किया हुआ है। ठीक है, ठीक। अब ये जी। चीज़ क्योंकि फॉरेन में ज़्यादा चलती है तो एडसेंस, तो इसलिए मैंने ये देखो यहाँ पे मैंने सर्च किया यूएसए लोकेशन डाल के, तो ये लोकेशन ये जो है ये पहले नंबर पे आ रही है। दैट्स मीन इसने अच्छा बजट लगाया हुआ है। इसका कंटेंट जो इसने हेडलाइंस बनाई हुई है वो बहुत अच्छी बनाई हुई है। ठीक है, अब ये एक और ठीक। भी है जो कि जैकेट पे सेल आउट कर रही है। ठीक है, इसी तरह ये जो भी साथ साथ ऐड लिखा आ रहा है ना, दैट्स मीन्स इन्होंने ऐड अपना जो है ना पेड ऐड चलाए हुए। ठीक है, और ये सही। जो है यहाँ पे इन्होंने एसईओ की कोशिश की हुई है। एसईओ के थ्रू इन्होंने अपनी फर्स्ट पेज पे ले आए हैं इसको ना, रैंक अपना गूगल के। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जो कि हम
गूगल ऐड को जो करने जा रहे हैं, नॉलेज लेने जा रहे हैं कि हम गूगल ऐड कैसे रन कर सकते हैं, और उससे पहले हमें थोड़ी सी नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि गूगल ऐड ये बेसिकली क्यों रन की जाती है, ताकि गूगल पे कोई भी प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट को सर्च करे तो हमारे टॉप लेवल पे, एटलीस्ट टॉप 5 या टॉप 10 में हमारा जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो लोग जैसे सर्च करें तो हमारी प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स भी हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज भी हैं जो कि हम डेप्थ में जाके आके इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल ऐड को हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, तो हम सबसे पहले जाएंगे गूगल करेंगे, गूगल में आप अपना ईमेल क्रिएट कर लेंगे। ईमेल क्रिएट करने के बाद आप अपना यहाँ पे सर्च करेंगे कि गूगल एड्स। ठीक है, तो साइन इन करेंगे। तो अब जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने कि आप अपना गूगल ऐड अकाउंट जब बनाएंगे तो वो 24 से 48 घंटे लेगा आपका गूगल ऐड अकाउंट अप्रूव करने में। ठीक है, तो ठीक है। हमारा क्योंकि अकाउंट नहीं है तो हम अकाउंट पहले बनाएंगे, स्टार्ट नो। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना ईमेल देंगे जिस ईमेल के थ्रू हम अपना बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जी हमारे पास गूगल ऐड कैंपेन जो है, एडसेंस प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है। ठीक है, अब ये स्टार्ट में आपके पास ना ये ऑप्शन आएगा जब भी आप अपना नया गूगल ऐड अकाउंट बनाने चाहोगे। ठीक है, तो आप किसी भी ऑप्शन, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि योर बिजनेस नेम, अपना बिजनेस नेम लिख देंगे। लाइक कोई भी टीचिंग, लेट्स सपोज मैं टीचिंग करना चाह रहा हूँ, टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग कर देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट लिखूंगा www.isrc.com। ठीक है, वेबसाइट नहीं है यार, अच्छा जी, www डॉट, लेट्स सपोज कोई भी मैं नाम। ठीक है, और उसके बाद आप जब पहला फ्रेश अकाउंट क्रिएट करने जाओगे गूगल ऐड का, तो आपके पास ये ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए जो वो कह रहा है कि डेस्कटॉप पे आपकी एसएम शो होगी और मोबाइल पे ये आपका व्यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये कुछ चीज़ें जो कि आपके एड अकाउंट क्रिएट करते हुए आपको कहेगा कि ये आप इनको फिल करें। बेसिकली ये है आपकी हेडलाइन, ये आपको ये लिखा हुआ है कंफर्टेबल कॉटन एंड मोर। ये आप ऐड बना रहे हैं तो वो आपको साथ साथ व्यू दे रहा है कि जी आपका ऐड कोई भी सर्च करेगा तो ये ऐसे शो होगा। ठीक है, कंफर्टेबल कॉटन ठीक। एंड मोर। ठीक है, अब ये सेकंड हेडलाइन है, स्लैश डाल के होगा सी अस इन बहावलपुर। और ये आपकी हेडलाइन 3 है, बाय हाई क्वालिटी टी शर्ट नो, बट मेरी तो यहाँ टी शर्ट नहीं है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो गेट 20% ऑफ इन फर्स्ट बैच। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। ठीक है, और ये आप अपने अपने फ़ोन नंबर देंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर है।
तो अगर आप लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे, ये आपके पास ऑप्शनल होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप कर देंगे। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन भी है, बट स्टार्ट का आपका भी अप्रूव होगा, पर देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ करके जो है ना अपना ऐड रन करेंगे, बट हम ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो इसकी डिटेल आपको कीवर्ड से रिलेटेड में अगली वीडियो जो हमारा मतलब जो हम आगे सेशन करेंगे उसमें मैं आपको गाइड करूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कीवर्ड्स का। ठीक। और ये लोकेशन जहाँ आप अपना ऐड रन करना चाह रहे हो, बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें अपना ऐड क्रिएट करते हुए। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, जब आप अपना लेट सपोज अगर आप अपने ऐड रन कर रहे हो, लेट सपोज आप क्लाइंट्स का कर रहे हो, तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो करेंसी आप सेलेक्ट करें ना, वो आप यूएस डॉलर में करें। क्यों? क्योंकि जब आप अपना पोर्टफोलियो पाकिस्तान रुपीस ज़्यादा हो जाते हैं, यूएसडी जो डॉलर है वो लेट सपोज $1 है तो 160 की बात 170, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा क्लाइंट को समझाने के लिए। तो बेहतर ये है कि आप इसको अपनी करेंसी जो है ना डॉलर में select करें। ठीक है, चौधरी साहब सलाम हो गया है। ठीक है। उसके बाद आप कब चलाना चाह रहे हो ये ऐड, ये भी आप हम जब ऐड प्रॉपर करेंगे तो उसके बाद, तो बेसिकली ये व्यू आपको दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं नेक्स्ट कर देंगे, और इनके बारे में डिटेल हम तो आगे करेंगे। अभी यहाँ पे बिलिंग मेथड पे मांगेगा, अपना बिलिंग मेथड पे डाल के इसको आप सबमिट कर देंगे, तो आप जो है ना वो आपको विद इन 24 और या 48 आवर्स आपका जो है ना वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने प्रॉपर आपके पास जो ओरिजिनल जो प्लेटफॉर्म है जो अब मैं आपको स्क्रीन के साथ दिखाने जा रहा हूँ वो आपका आ जाएगा। ठीक है, अप्रूव होने के ठीक बाद है। ये आपका बेसिकली प्लेटफॉर्म आ जाएगा। तो जब ये प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो आपके पास क्या होगा कि आपको ये टूल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनसे आप बेनिफिट आप जो है ना ले सकोगे। लेट सपोज आप जो है ना अपने कीवर्ड्स लाना चाह रहे हैं, मतलब की प्लानर के थ्रू आप मज़ीद अपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके लिए आपकी ऐड के लिए कौन से कीवर्ड्स जो है ना उनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास उसके बाद प्लेटफॉर्म हो जाएगा आपका जो है ऐड अकाउंट अप्रूव होने के बाद। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हम उनको स्टडी करेंगे। अ, मैंने जो बनाया था तो मैंने गलती से ये PKI कर दिया था, तो आपको ये RSE शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर एक ऐड की तरफ जाते हैं कि हमने एड्स को कैसे रन करना है। अब अपने ऐड प्रोडक्ट के रन करने या किसी भी क्लाइंट के, अगर हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम क्लाइंट्स के जो है ना वो करेंगे। तो क्लाइंट के ऐड रन करने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो है ना गूगल ऐड अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, गूगल ऐड अकाउंट ठीक है। होगा तो आपको क्लाइंट की ईमेल एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लाइंट जो है वो हेजिटेट फील करता है अपनी जीमेल की एक्सेस देने के लिए। तो आप उसे सिंपली कहें कि सर आप मुझे जो है ना अपने ऐड मैनेजर की एक्सेस दे दें। ऐड मैनेजर की एक्सेस दे देंगे तो आपके पास वो उसको आप अपना ईमेल देंगे जिसके ऊपर आपका जीमेल पे ऐड अकाउंट बना हुआ है, तो आपके पास एक्सेस आ जाएगी। जैसे मेरे पास कुछ क्लाइंट्स की एक्सेस है यहाँ पे, ये कुछ क्लाइंट्स की एक्सेस है मेरे पास। ठीक है, उन्होंने अपने काम के लिए मुझे किया हुआ है। तो वो एक्सेस कैसे देंगे, अक्सर क्लाइंट को नहीं पता होता कि गूगल ऐड अकाउंट की एक्सेस कैसे दूं। तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपने क्लाइंट को कैसे गाइड करना है कि गूगल ऐड अकाउंट की एक्सेस वो कैसे दे। क्योंकि जब क्लाइंट पूछेगा कि यार मुझे नहीं पता कैसे गूगल ऐड अकाउंट की एक्सेस दी जाती है, लेट्स सपोज उसे पता भी हो, तो वो शायद आपको टेस्ट करना चाहेगा कि इसको नॉलेज भी है गूगल ऐड के बारे में या नहीं। तो आपने क्या करना है, उसको बताना है, समझाना है कि सर आप अपनी सेटिंग में जाएं। ठीक है, और सेटिंग में जाके टूल एंड सेटिंग में जाके आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा
रोल्स का, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेट कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे आप जिसको भी एक्सेस देना चाह रहे हैं उसकी कंपेन की, ठीक है। और उसकी ईमेल यहाँ पे आप लिखेंगे, लिखने के बाद आप उसको सेव कर देंगे तो उसके पास ऑटोमेटिकली इनविटेशन चला जाएगा, ठीक है। ठीक है। और एक्सेस एंड सिक्योरिटी में भी आप जाके इसको इजीली एक्सेस दे सकते हैं। उसमें आपके पास ऑप्शन होती है किस किस चीज़ों की एक्सेस देनी है, डिटेल होती है। यहाँ पे आप ऑल इन ऑल एक्सेस लेंगे तो आप इस सेक्शन पे जाके जो है ना आप उससे एक्सेस लेंगे, ठीक है। उससे ठीक कहेंगे है। सर आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप उससे अपनी ईमेल पुट करेंगे, जहाँ पे भी आप अपनी एक्सेस लेने जा रहे हो वो आप अपनी आपकी ईमेल लिखेगा। उसके बाद उससे कहेंगे सर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें ताकि आपके पास सारी एक्सेस हो, ताकि आपको ऐड क्रिएट करते हुए कोई मुश्किल पेश ना आए। तो वो यहाँ पे सेंड इनविटेशन कर देगा, आपके पास ईमेल आ जाएगी, इनविटेशन आ जाएगा, आप सिंपली उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास क्लाइंट के एड मैनेजर की एक्सेस आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी अपनी फर्स्ट ऐड की तरफ कि हमने ऐड कैसे क्रिएट करना है। कंपेन पे जाएंगे, कंपेन पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लेट्स सपोज आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ड्राफ्ट में जाके इसको पोज कर देंगे, क्योंकि आप अगर मल्टीपल टेस्ट मतलब प्रैक्टिस करते करते बना देंगे तो फिर आपका एड मैनेजर को सस्पेंड भी कर सकता है। आपने तो उसको फौरन से कर देना है प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। बेसिकली गूगल ऐड के ये कुछ गोल्स हैं जो कि जिनको आप चूज करके आप किसी भी क्लाइंट की प्रोडक्ट का जो भी ऐड चलाना चाह रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब ये पहला गोल है सेल्स का। लेट्स सपोज कोई क्लाइंट है, उसकी प्रोडक्ट है, क्लॉथ है या कोई भी प्रोडक्ट वो सेल करना चाह रहा है, तो कह रहा है कि यार मेरी ये प्रोडक्ट है, इसका मैंने ऐड चलाना है, तो आप डेफिनेटली वो सेल्स के गोल को सेलेक्ट करो, क्योंकि आपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सेल सेल के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, लेट्स सपोज क्लॉथ्स हैं, कुछ शॉपिफाई लेट्स सपोज स्टोर पे कुछ आप प्रोडक्ट हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ज्वेलरी है, वट एवर वॉचेज़ हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि गूगल मर्चेंट की अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। वो एक एक्सेप्टेड सेशन है। उसके लिए आप जो है ना क्लाइंट की अक्सर गूगल मर्चेंट अप्रूवल ही होती है, ठीक है। तो आप अगर उससे पूछ लें क्लाइंट से गूगल मर्चेंट अप्रूवल है, वो कहेगा हाँ है, तो दैट्स गुड परफेक्ट। वो फिर आपका जो ऐड है ना वो अच्छा रिस्पॉन्स करता है, अच्छा चलता है, ठीक है। तो आपने सेल्स के लिए सेल का ऑप्शन ठीक है। सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज कोई क्लाइंट कहता है मैंने लीड्स कलेक्ट करनी है, तो उसके लिए आप लीड का गोल सेट करोगे। वो कहता है, कुछ क्लाइंट कहते हैं जस्ट मैं ना अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहता हूँ, तो आप जस्ट उसकी ट्रैफिक कैंपेन को सेट कर लेंगे, ठीक है। कोई क्लाइंट कहता है वो प्रोडक्ट है उसकी अवेयरनेस चाहता है तो कि लोग उसे कंसीडर करें, तो वो आप उसको चूज कर रहे हो। लाइक कोई ब्रांड अवेयरनेस करना चाहता है, लाइक उसने अभी अपना ब्रांड ओपन करना है बट वो चाह रहा है कि एनालाइज कर ले कि कितना ट्रैफिक आती है, कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड है मेरे प्रोडक्ट में, या कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन सी ऑडियंस मेल या फीमेल आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो आप जब एड रन करते हो सेल के लिए तो आपके पास एक अच्छी ऑडियंस आ जाती है, तो उसको आप टारगेट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए आप ब्रांड अवेयरनेस ठीक है। एप्लीकेशन है किसी क्लाइंट की, वो अपनी एप्लीकेशन को प्रमोट करना चाहता है, वो मैक्सिमम उसको इंस्टॉल कराना चाहता है, तो ऐप प्रमोशन आप उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। या लोकल विजिट पे वो स्टोर पे आप विजिट कराना चाहते हैं तो उसमें आप लाइक वो स्टोर पे जाके कुछ प्रोडक्ट्स बाय करें तो वो आप लोकल विजिट एंड प्रमोशन। अच्छा, अब यहाँ पे लेट्स सपोज आप विदाउट गोल आप जाना चाह रहे हो, तो आप इसको आप सेलेक्ट कर, ठीक है। अगली ऑप्शन आ गई है कि आप जैसे हमने किया था ये लेदर जैकेट सर्च,
क्लाइंट जो है ना वो मतलब कोई भी बंदा सर्च करे तो आपको प्रोडक्ट आ जाए। तो हाँ, उसमें आप क्या करेंगे, सर्च को सेट कर लेंगे। और डिस्प्ले भी वही होता है कि कोई आर्टिकल, लेट्स सपोज कोई वेबसाइट आपने खोली है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे तो मे बी यहाँ पे कुछ ऐड आ जाए, डिस्प्ले में आ जाएगा कि आर्टिकल मैंने ओपन किया तो साइड पे अगर कुछ ऐड आ गया, आप जो है ना वेबसाइट ओपन की कोई ऐड ये डिस्प्ले आवाज आपकी नहीं आ रही भाई। ये ऐड है, ठीक है। आप इस डिस्प्ले भी करा सकते हैं, ठीक है। फर्दर आप जब ऐड क्रिएट कर रहे हो तो ऐड क्रिएट करते हुए भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है, कोई अपनी कोई भी विकिपीडिया पे या कोई भी आर्टिकल ओपन करें वहाँ पे भी आपका एड्स हो जाए। तो शॉपिंग एड्स, शॉपिंग है आपका शटर ओपन है तो उसमें आप शॉपिंग को सेट कर लेंगे। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। ऐप्स के ऊपर आप अपने एड्स को करना चाहते हैं और पार्ट है कि जैसे कि सर आप देख रहे हैं। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा, तो अब ये आपके पास लेट्स सपोज आप सर्च पे करना चाह रहे हो तो ये जैसे सर्च पे हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस की थी। डिस्प्ले साथ आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, लाइक कोई भी आपका यूट्यूब चैनल है या गूगल, जैसे हम ईमेल देख लेते हैं। अब हमारा ईमेल पे अक्सर जो है ना मेल्स पे ऊपर एक छोटा सा आया होता है कि मैं दिखा देता हूँ आपको जी, यहाँ पे अ, ये देखिए ये एक ऐड चला हुआ है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ऐप्स के ऊपर आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। और वीडियो जो कि यूट्यूब के ऊपर हम करते हैं तो वो आपके पास ऑप्शन होता है कि किन प्लेटफॉर्म पे आप उसको कराना चाह रहे हो, ठीक है। वेबसाइट विजिटर है लेट्स सपोज हमारा, तो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख देंगे। लेट्स सपोज हम खाड़ी की ही ऐड चला के देखते हैं। हम इसकी ऐड चलाने जा रहे हैं तो हम इसकी वेबसाइट लिख देंगे, ठीक है। और वेबसाइट लिखने के बाद हम अपना ऐड का नाम कंपेन का दे देंगे जो भी। लेट्स सपोज हम खाटी की ऐड चला रहे हैं तो हमें याद रहेगा घाटी की ऐड चला रहे हैं और किस किस एरिया में चला रहे हैं। लेट्स सपोज हमने सिर्फ कराची में चलानी है और या पूरे पाकिस्तान में चलानी है। एज हमने क्या रखनी है, ये हमें याद रहेगा कि हमने ये कंपेन चलाई थी, इस एज को हमने टारगेट किया था। 20 साल से 55 साल एज आ गई और इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है
वो ये है कि जी कितना हम बजट लगाना चाह रहे हैं। तो मैं 1000 रुपये पर डे या 1500 जो भी है करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सेक्शन को आप जो है ना इसको ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप सर्च कराना चाहते हो कि डिस्प्ले पे भी। अब दोनों कर दें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप किस किस एरिया को लोकेशन को टारगेट करना चाहते हो। लेट्स सपोज पूरे पाकिस्तान को करना है, या मैं चाह रहा हूँ नहीं जी मैंने अपनी मर्जी से ही जो है ना लोकेशन डालनी है। ठीक है, तो मैं एडवांस में जाके यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कराची और लाहौर में ऐड चलाना चाहता हूँ, KARACHI। तो जो क्लाइंट कहे कि मैंने इस एरिया को टारगेट करना है, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और मैं लाहौर में भी ऐड चलाना चाह रहा हूँ, इसको मैं टारगेट कर दूंगा। ठीक। और लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना इसमें लाहौर के आसपास या कराची के आसपास भी ऐड चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप पिन मोड जो है ना उसको आप क्लिक कर दोगे, और जहाँ पे भी आप उसको चलाना चाह रहे हो उस लोकेशन को यहाँ पे आप टारगेट कर दोगे। तो वो मजीद एरिया आप मेंशन कर दोगे कि इस इतने किलोमीटर साथ साथ उस वहाँ पे भी जो है ना टारगेट हो लोकेशन। ठीक है, तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। ये हम सेव कर देंगे। उसके बाद अब हम ये जो हमारे पास है लोकेशन का मजीद ऑप्शन, कि हमने इसको टारगेट करना है प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन और who शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन रिकमेंडेड है। बट हमने क्या करना है, हमने इसको सेलेक्ट करना है कि जो रेगुलरली इसी लोकेशन पे रह रहे हैं, जस्ट हमने उन्हीं को टारगेट करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लैंग्वेज ठीक है। इंग्लिश ही चलती है, या क्लाइंट जो कहे वो आप साथ आपने उसको मेंशन कर देना है। तो ऐड जो है होगा आपको लैंग्वेज, दो लैंग्वेज जो है ना कस्टमर जो स्पीकर्स होंगे वो ही टारगेट हो जाएगा। क्लाइंट जो कहे, वैसे क्लाइंट इंग्लिश ही कहते हैं। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट है ये आपके पास डिटेल टारगेटिंग में आ जाता है। लेट सपोज आप चाहते हो कि जी अ, आप आपका ऐड है क्लॉथ से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप सर्च कर लो कि शॉपिंग में जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उनको आप टारगेट कर लोगे। ये डिटेल टारगेटिंग में भी चला जाता है। ठीक है, या लेट्स सपोज ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी व्हील चेयर का करता तो मैं सुजुकी होंडा इस तरह की चीज़ों को लिख देता। तो CLOTH क्लॉथ्स, क्लॉथ से रिलेटेड है तो क्लॉथिंग एसोसिएशन, या वुमेन से रिलेटेड है बेबी क्लॉथ्स है, या जो भी प्रोडक्ट होगा ना उससे आप सर्च करेंगे तो ये आपके पास वुमेन के क्लॉथ्स हैं, तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑडियंस जो होगी नैरो हो जाएगी, मीन्स उसी को ऐड दिखाएगा जिसका प्रोडक्ट है। लाइक फीमेल का प्रोडक्ट है तो फीमेल्स को ही दिखाएगा, और उस उन्हीं जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट, क्लॉथिंग में इंटरेस्ट रखती होंगी शॉपिंग करने में, उन्हीं को जो है वो ये दिखाएगा। टारगेट जो है ना वो ऑब्जर्वेशन वाला रिकमेंडेड है, तो यही 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 बेस्ट रहता है इस एड में ना। ठीक है। मोर सेटिंग में चले जाते हैं। अब आप ऐड किस डेट को चलाना चाहते हो। लेट्स सपोज मैं 18 19 को चलाना चाहता हूँ, या 18 को जो भी है वो मैं डेट सेलेक्ट कर लूँगा। और एंड करना कब चाहते हो, या किस किस डेट को आप एंड करना चाहते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन होती है। बट आप एंड डेट ना ही मेंशन करें तो बेस्ट रहता है, क्योंकि अब जब चाहो इसको पॉज कर सकते हो, जब चाहो इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक। ठीक है, अच्छा जी। अब स्केड्यूल है, मतलब आप पूरे दिन में चलाना चाह रहे हो या किस टाइम को
किस डेट को, मतलब लेट्स सपोज क्लाइंट अक्सर चाह रहे होते हैं कि यार आपने मेरा ऐड जो है ना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ये इस टाइमिंग में चलना है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ पे टाइम जो है ना वो सेट कर सकते हो। ठीक है, वैसे मोस्टली क्लाइंट यही कहते हैं कि आप पूरा दिन का ऐड चला रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कर ठीक देते हैं। अब ये कीवर्ड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, कीवर्ड्स जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे यहाँ पे बेस्ट बेस्ट यही है कि आप कीवर्ड्स के लिए की प्लानर इस्तेमाल करें। ठीक है, टूल में जाएं, टूल में जाने के बाद ये है जी कीवर्ड्स की प्लानर, इसको आप यूज़ करें। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब हम कीवर्ड्स को कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेशन, कि हम कीवर्ड्स की अच्छी सिलेक्शन करेंगे तो जो कीवर्ड सर्च करेगा वही ऐड हमारा ऊपर आ जाएगा। और अगर किसी ने सर्च किया तो उसको क्लिक कर लिया या सर्च कर लिया तो हमारे जो ऐड के ऊपर बजट लग रहा है तो वो वहाँ से कट जाएगा। तो बेस्ट ये है कि हम कीवर्ड की प्लानर यूज़ करें, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी क्लॉथ्स हैं आपके, और आप अपनी वेबसाइट लिख देंगे। आपको लग आप यहाँ पे गेट रिजल्ट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे अ, अब आपने यहाँ से चूज कौन कौन से करने हैं कीवर्ड्स। ठीक है, अब देखो क्लॉथ्स कीवर्ड है एक, 1K से 10K, कंपटीशन इसका लो है, अच्छा है उठा लो। वुमेन से रिलेटेड आपके हैं तो 1K से ये मीडियम है, तो मीडियम और लो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, इसको भी उठा लेते हैं। अच्छा जी, 1K से क्लॉथ, जो क्लॉथ सर्च करे, ठीक है ये लो है, ये भी उठा लेते हैं। अच्छा, डिज़ाइनर क्लोथ्स, ठीक है ये भी ठीक है। ऑनलाइन क्लॉथ ये थोड़ा हाई है, हाई को अपने टच नहीं करना, कोशिश करनी है मीडियम और लो कीवर्ड्स आपने उठा लेंगे। या आपको अच्छा लगे कि यार ये कीवर्ड अच्छा है तो वो आप उठा लेंगे। लेट्स सपोज मैं कीवर्ड्स को यहाँ से उठा रहा हूँ, कॉपी। उठाने के बाद आपने क्या करना है कि जनाब ये इंटर कीवर्ड, अब यहाँ पे वो कीवर्ड्स आपने पेस्ट कर देने हैं जो आपने लिए थे। ठीक है, अब ये देखो, ठीक मैच टाइप, टाइप्स हेल्प कंट्रोल विच सर्च कैन टारगेट योर एड्स। मीन्स के आपने कीवर्ड्स हैं ब्रॉड मैच, फिर ये है जी कीवर्ड प्रेस मैच, उसके बाद है ये वाला कि एग्जैक्ट मैच, कि आप अगर कोई जो है ना एग्जैक्ट ये आपका क्लॉथ सर्च करे तो आपका ऐड आ जाए। ठीक है, या इससे मिलता जुलता ये सेकंड जो है कि कोई मैच करे इसके साथ, जैसे ये वुमेन्स क्लॉथिंग लिखा हुआ है इसको सर्च करे तो भी आपका ऐड शो हो जाए। ठीक है, या ये है ब्रॉड मैच, इससे मिलता जुलता आ जाए तो आपका ऐड शो हो जाए। तो इनमें कीवर्ड यूज करते हुए बेस्ट जो है ना आपके पास, आप ऐसे करेंगे इसको ना टेस्टिंग कर लें, स्प्लिट टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, ए बी टेस्टिंग कीवर्ड्स पे। हम पहले 4 कीवर्ड्स को उठा लेते हैं। लेट्स सपोज हम चाहते हैं जी, एक वेबसाइट है वो मैं आपके साथ ये, बल्कि आप यहाँ पे नोट कर लोगे, ये www.adword ये वेबसाइट है। यहाँ पे ये क्या करता है कि आपका ब्रॉड मैच मैच और जो है एग्जैक्ट जो है ना वही कीवर्ड्स आपका बना देंगे कि जो भी कस्टमर जो है ना उनको सर्च करेगा तो आपके वहाँ पे आ जाएंगे। 4 ठीक है। कीवर्ड्स या, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो मेरे क्लॉथ सर्च करे मेरा ऐड आ जाए, क्लॉथ प्लस के साथ कोई मतलब मिलता जुलता वर्ड यूज करे तो भी मेरा ऐड शो हो। ठीक है, या ये वाला जो साइन है कि एग्जैक्ट जो इसको सर्च करे क्लॉथ उसको भी ऐड शो हो।
तो मेरे पास 20 कीवर्ड्स आ गए, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और जो मेरा ऐड चल रहा है तो मैंने इसको डाल दिया, सॉरी। ठीक है, तो पहले 4 कीवर्ड्स का एक एड सेट बना लिया। इसी तरह दूसरे एड सेट पे आप बाकी वाले कीवर्ड्स लगा के, अब इस तरह आप करेंगे ना, तो जो जो इन कीवर्ड्स को सर्च करेगा ना, ये मिलता जुलता या एग्जैक्ट, तो उसको ऐड शो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अब आप चाह रहे हो कि एक और आपके पास ऐड मतलब ऐड सेट बन जाए, तो हमारे पास होगा यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट अनदर ऐड ग्रुप। ठीक है, तो बाकी जो कीवर्ड्स हैं दूसरे ऐड सेट का, वो आप यहाँ पे लिख दें। मैंने वही लिख दिया, लेकिन आपने अगले जो 4 सेलेक्ट करके उसको कर देने, तो ये सेकंड ऐड सेट में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो कीवर्ड्स है वो हम जो एनालाइज करेंगे कि हमारा कौन सा कीवर्ड अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो बाकी कीवर्ड हम पोस्ट कर देंगे कि उनके ऊपर हमारा बजट ज़ाया ना हो। ठीक है, तो अब ठीक। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अब आपका यूआरएल आ गया, ठीक है, वेबसाइट का, और ये आपकी हेडलाइन बन गई। वो जो भी आप अट्रैक्टिव हेडलाइन डालेंगे उतना अच्छा एड रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, और हेडलाइन डालने के बाद आप इसकी डिस्क्रिप्शन डालेंगे, और साथ साथ आपको दिखा भी रहा होगा कि आपका ऐड ऐसे शो होगा। ठीक है, और ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन के बाद आप इसको एक्सटेंशंस भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। वो एक्सटेंशन हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये यहाँ पे इसको डन कर दें आपने सारी हेडलाइंस लिखने के बाद। अब ये आपके पास आती है साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक एक्सटेंशन क्या होती है? साइट लिंक एक्सटेंशन आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, लेदर जैकेट, ये क्या है? ये साइट लिंक है। न्यू अराइवल ठीक है। साइट लिंक। ठीक है, ये जो आइकन है, ये जो इसको क्लिक करके इसी को हम बोलते हैं साइट लिंक्स। ठीक है, अब लेट्स सपोज घाटी का क्या है कि इसका पहला होम पेज है। ठीक है, अब इसकी हम लेट्स सपोज ये डाल देते हैं पहला साइट लिंक, तो लिंक यूआरएल गया। ठीक है, किया साइट लिंक क्या था? से डिस्क्रिप्शन जो भी आप देना चाहें, जो क्लाइंट आपको दे या उसकी वेबसाइट से उसकी डाल दें।
जो भी अट्रैक्टिव हेडलाइन आप बनाएंगे इसमें आप डाल देंगे। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 जितनी आपने डालनी है, जिस तरह ये यहाँ पे ये ऐड पे शो हो रहा है, इस तरह की आप साइट लिंक्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ ठीक है। पे उसके बाद इसको सेव कर देंगे। ठीक है, और आप इसको देख भी सकते हैं कि वो कैसे शो हो रही है। ये देखें, आपका ऐड की हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, डिस्क्रिप्शन और ये साइड लाइन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद सेकंड, गलती से ड्राफ्ट पे चला गया। ठीक है, इस सेक्शन पे थे हम। तो उसके बाद कॉल आउट एक्सटेंशन है। ठीक है, ये भी आप दे सकते हैं कि आप लेट्स सपोज कहते हैं कोई कॉल करे आपको। ठीक है, आप अपना नंबर दे के उसको सेव कर सकते हैं। अ, इसमें आप जो भी आप नंबर देंगे वो आपका यहाँ पे इस सेक्शन में जाके, ये तो ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए थे बट आप यहाँ पे न्यू कॉल एक्सटेंशन ऐड करके न्यू नंबर डालेंगे तो ये आपका ठीक लेट्स है। सपोज कोई आपका ऐड देखे तो आपको यहाँ पे क्लिक करके कॉल भी कर सकता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मज़ीद ऑप्शन भी हो सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, बाकी इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आपका जो है ऐड हैज इशू सर्च एट, वेबसाइट नहीं लिखी हमने। ठीक है, और ये जो है आपके पास फाइनल आइडिया होगा कि हमने किस तरह ऐड को इसमें करना है। उसके बाद बिलिंग मेथड है वो आपको बता भी देगा। ये शायद इसलिए इशू कर रहा है कि हमने शायद इनका जो है ना किसी का चला रहे हैं ऐड, बट एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो गया कि हमने ऐड को कैसे कैंपेन क्रिएट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट करके आप इसको पब्लिश कर देंगे तो ये आपको तो एक दफ़ा प्रीव्यू होगा क्या क्या है इसमें ऐड में। ठीक है, जो ऑलरेडी एक ऐड बनी पड़ी है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। प्रैक्टिस के बाद फ़ौरन से आपको अपने यहाँ से रिमूव कर देना है ताकि आपको जो है ना ऐड अकाउंट सस्पेंड ना हो। ठीक।
ये इस तरह इसका ऐड शो होना था। ये ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई हुई कैंपेन्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक आइडिया हो गया होगा कि आपने ऐड को कैसे क्रिएट करना है। हाँ जी भाई, हो गया आइडिया। हाँ, ये आई थिंक काफी पुरानी है तो दैट्स वाई थोड़ी सी शो नहीं हो रही। अब ये देखें, इसका ऐड एक्सप्रेस का ऐड चलाया था, आपने की थी प्रैक्टिस, तो ये इस तरह ऐड शो होना होना है। मतलब आप किसी भी क्लाइंट का करेंगे तो इस तरह शो होगा, ठीक है। और ये कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ से ठीक हमें है। क्या पता चलेगा कीवर्ड्स कौन सा हमारा यूज हो रहा है। अब ये कोस्ट, लेट्स सपोज इसके ऊपर क्लिक अच्छे आए हैं तो ठीक है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स सपोज सेकंड कीवर्ड पे में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है तो हम उसको पोस्ट कर देंगे। तो हमें इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने स्प्लिट टेस्टिंग की थी या भी टेस्टिंग की थी कीवर्ड्स की, तो उससे हम अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट्स अपने ला सकते हैं, ठीक है। ठीक तो है। बेसिकली ये था एक ऐड से रिलेटेड कि हमने ऐड कैसे कैंपेन चलानी है। और बाकी कुछ चीज़ें और भी इससे रिलेटेड हैं कि बेसिक बेसिक जो चीज़ है वो कीवर्ड्स हैं। तो आप अपनी लेट्स सपोज एक वेबसाइट है ये वाली, यहाँ से आप अपने कंपेटिटर को भी देख सकते हैं कि वो किस तरह की कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है या ऐड चला रहा है। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू भी ज़रा अपने कंपेटिटर को एनालाइज कर सकते हैं। तो अब लेट्स सपोज हम खाटी का यहाँ पे करके देखते हैं। इस पे हमारे पास ऑर्गेनिकली कर रहा है, मीन्स कि ये एसईओ करके ही अपनी ट्रैफिक लेके आ रहा है ऑर्गेनिकली, ठीक है। इसने कोई अपना ऐड नहीं चलाया हुआ, ठीक है। तो इसमें आपके कंपेटिटर भी आ जाते हैं कि साइट पे उनकी साइट्स भी आ जाती हैं कि कौन कौन से आपके कंपेटिटर हैं, ठीक है। ठीक। तो गूगल ऐड पे आज इतना ही आई थिंक काफ़ी है, ठीक है। ठीक है। बाकी कोई सवाल है तो अब ये इसका ऐड अकाउंट बगैर कार्ड के नहीं बनेगा, बगैर पेमेंट मेथड ऐड किए? पेमेंट मेथड अब इन्होंने कर दिया है, पहले नहीं था, अभी कुछ ही अरसा हुआ है इन्होंने ये सिस्टम लॉन्च कर दिया है। कोई भी ओल्ड यूज ना हो वो डाल दो, जरूरी तो नहीं है कि आपने यूज मतलब एक्सपायर पड़ा होता है ना, मतलब नहीं एक्सपायर नहीं मतलब यूज नहीं हो रहा होता, कोई भी वीजा कार्ड या कोई भी, उसको यूज कर दो। वो कल मैंने एक कार्ड लगाने की कोशिश की है, वो क्या कहते हैं, $50 चार्जेस का आ रहा था। मतलब $50 वो कार्ड पे चार्ज करेंगे तभी वो अकाउंट अप्रूव। तो पैसे ना रखो, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव ना करवाना और डाल देना, नहीं कटेंगे। वो मेरे पास पायनियर का कार्ड है, वो लिया हुआ है, वो मैंने ऐड करने की कोशिश की है। नहीं नहीं, उसको आप अपने को फिलहाल तो गूगल ऐड अगर अपना बना रहे हैं तो कोई ऐसे एक्सपायर मतलब एक्सपायर नहीं, जो यूज में ना हो उसको डाल दो जिसकी इंटरनेट बैंकिंग और एक्टिव ना हो। ठीक है।
ये मैं वेबसाइट आपको ये वाला भेज देता हूँ, यहाँ से आप अपने कंपेटिटर को एनालाइज करोगे। ठीक है भाई। और कोई सवाल? नहीं भाई, और कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो आज गूगल ऐड हमारा कवर हो गया। कल इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक नजर आएगा उस पर कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, ये दोनों लिंक्स जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वेबसाइट और दूसरा कीवर्ड्स को करने के लिए। ठीक है भाई। हेलो। जी जी, मैंने कहा ठीक है, कर दें शेयर ना। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।